बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल जज इम्तिहान में कामयाबी से मुतल्लिक है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिविल जज इम्तिहान के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और साथ ही सिलेबस भी डिस्कस किया था। लेकिन वक्त की कमी की वजह से सीए एस्पायरेंट्स को कुछ स्पेशल टिप्स थी वो देना बाकी रह गई थी और उनको ये बताना कि हाउ टू गेट सक्सेस इन अ सिविल जज एग्ज़ाम और जुडिशल एग्ज़ाम। ये टिप्स आज की इस वीडियो में शामिल होंगी और इन टिप्स पे अगर आप अमल करेंगे तो इजीली आसानी के साथ आप सिविल जज का इम्तिहान पास कर सकते हैं। वीडियो जो है ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जो करीबी में सिविल जज इम्तिहान देने का इरादा रखते हैं। ये जो 9 टिप्स हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब मैंने एग्ज़ाम दे रहा था उस टाइम मैंने भी इन पर अमल किया था और ये मेरे लिए काफ़ी मुफीद कुन साबित रही थी और इन्हीं की बदौलत मैंने अपनी तैयारी तकरीबन 3 माह में मुकम्मल कर ली थी। यकीन करता हूँ कि अगर आप भी इन टिप्स पर अमल करेंगे तो आप भी इजीली सिविल जज बन सकते हैं। बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं टॉपिक पर आता हूँ, लेकिन आपको ये टिप्स बताने से पहले मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सिविल जज के इम्तिहान के लिए 3 से 4 माह एनफ है। जो लोग ये कहते हैं कि 1 साल का दौरानिया चाहिए, 1 साल में तैयारी होती है, वो एक मिथ है। इसकी ताज़ा मिसाल मैं खुद हूँ। टिप्स बताने जा रहा हूँ, अगर इन पर आपने अमल कर लिया तो 99% मैं श्योर हूँ कि आप सिविल जज के एग्ज़ाम जो है ईजीली क्लियर कर देंगे। तो पहली जो चीज़ है डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप पुरज़म ही नहीं है, अगर आपने सोचा ही नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है अपने आप पर, तो फिर तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ क्या है, आपने कश्तियाँ जलानी है और आपने अपने पे यकीन करना है, होपफुल होना है, डिवोटिंग होना है, फिर आप इजीली क्लियर कर जाएंगे। और ये नहीं सोचना मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। आप बैठें, आपने अगर LLB किया है तो सिविल जज के एग्ज़ाम कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। सिर्फ बैठना मुश्किल है, आपने 3 से 4 महीने बैठना है। आप इंशाल्लाह उसके बाद अपने में खुद चेंजिंग और ग्रूमिंग देखेंगे। नंबर 2 जो है वो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको कि आज आपने 8 घंटे पढ़े और कल 2 घंटे पढ़े और एक दिन आपने 16 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन आगे पढ़ा ही नहीं। एक तरीके एक टाइम टेबल होना चाहिए। आपने आज 8 घंटे रखे तो कल भी 8 घंटे, परसों भी 8 घंटे, इस तरह आप चलें। इंशाल्लाह ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। नंबर 3 जो है इम्प्रूव योर इंग्लिश। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको जो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी फेलियर हो रहा है इसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ। और जितना फेलियर हो रहा है हमारा इस टाइम सिविल जज के एग्ज़ाम में, पंजाब में, KP में, सिंध में, कहीं भी हो रहा है, वो इंग्लिश की वजह से हो रहा है। इंग्लिश हमें ले डूबी है, इसलिए इंग्लिश को इम्प्रूव करें। जो लोग LLB कर रहे हैं उनको मैंने कल भी कहा था, पहले भी सजेशन दिया है कि वो डॉन अखबार का मुताला करें, और जो कर चुके हैं उनके लिए भी है कि वो डॉन अखबार हल्का फुल्का पढ़ें ताकि इंग्लिश को इम्प्रूव करें। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है एक गुड वकील बनने के लिए, एक अच्छे वकील बनने के लिए भी आपको इंग्लिश की बहुत ज़रूरत है, और एक जज बनने के लिए और जज के एग्ज़ाम पास करने के लिए, क्योंकि सारे के सारे पेपर इंग्लिश में। टिप नंबर 4 जो है इम्प्रूव प्रेजेंटेशन। अब ये भी एक आपके लिए ना सिविल जज के इम्तिहान में नाकामी तकरीबन 50% लोगों की इस वजह से होती है कि उनके पास नॉलेज होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं होता, प्रेजेंटेशन नहीं होती। तो प्रेजेंटेशन सीखें, इसके लिए वीडियोस भी देखें, 1-2 वीडियोस आप देखें प्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं। और मैं भी इसके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा प्रेजेंटेशन पे, और साथ हाउ टू अटैम्प्ट पेपर। ये भी एक, कुछ लोगों को पेपर अटैम्प्ट करना ही नहीं आता, तो ये भी एक है कि इस वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो रह जाते हैं या उनका एग्रीगेट नहीं बन पाता। इसलिए इम्प्रूव प्रेजेंटेशन पे आप जो है ना बहुत मेहनत करें। प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो टिप बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इसकी वजह से 50% लोग तकरीबन फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता कि हाउ टू अटैम्प्ट पेपर। 5th नंबर टिप है हाउ टू अटैम्प्ट पेपर। तो कम अज़ कम आप CJ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, BA लेवल का नहीं है, आपने कभी सीखा ही नहीं है किसी से पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है, तो ये तरीक़ेकार भी आपको आना चाहिए कि हाउ टू अटैम्प्ट पेपर। ये किसी से सीखें, टीचर से पूछें। इस पे वीडियो एक मैं बनाऊंगा आपको मज़ीद, आपको बताया है प्रेजेंटेशन के हवाले से और हाउ टू अटैम्प्ट पेपर। तो ये बड़ा कीमती है क्योंकि वो 3 घंटे वो टर्निंग पॉइंट होता है आपका लाइफ का। वो 3 घंटे में आपने क्या करना है, उसके साथ टाइम मैनेजमेंट लोग नहीं करते। उनको यही नहीं पता होता, एक सवाल को वो दे देते हैं 1 घंटा, दूसरे को दे देते हैं 1 घंटा, आखिर में 3 सवाल पड़े होते हैं और उसके लिए 10-10, 15-15 मिनट करके वो सवाल मुकम्मल करते हैं। इसलिए हाउ टू अटैम्प्ट पेपर ये बहुत ज़रूरी है, इस पर आप फोकस। 5 नंबर टिप है वो है फोकस ऑन टफ सब्जेक्ट। आपको फोकस करना चाहिए जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट जिसमें आप समझते हैं कि मुझे मुश्किल है। लेट्स सपोज आपको मेजॉरिटी कैंडिडेट्स इंग्लिश में मुश्किल लगती है या सिविल में लगती है, तो आपको चाहिए जो भी सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है उसको आप पहले से लेके चलें। जब एग्ज़ाम नहीं आया, एग्ज़ाम का आपने सोच लिया साल बाद एग्ज़ाम आने, तो आप उन पे हल्की हल्की
उन पे फोकस करना शुरू कर दें, बाकियों को बेशक ना करें, वो आप एग्ज़ाम आने से 2 ढाई 3 महीने पहले कर लें। तो ये भी आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा कि एट लास्ट कम अज़ कम जो टफ सब्जेक्ट है उसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा और उसमें आपके फेलियर का भी ख़तरा नहीं होगा। 6 नंबर जो टिप्स है, इक्वल टाइम टू ऑल सब्जेक्ट। ये बहुत कीमती ये भी एक है कि आपने टाइम, ये नहीं है कि आपने उर्दू को बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ है। अक्सर कैंडिडेट इसी तरह करते हैं कि उन्होंने एक सब्जेक्ट को बिल्कुल निगलेक्ट किया होता है या दो किसी को, बाकियों पे मेहनत लगे होते हैं, आखिर में पता लगता है जिसको निगलेक्ट किया उसमें नंबर इतने कम आए कि एग्रीगेट नहीं बन सका, बेशक अगर पास भी हो गए। तो किसी भी सब्जेक्ट को आपने निगलेक्ट नहीं करना, तमाम सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। अगर उर्दू को जिस तरह 3 महीने आपके आखिर में आप बैठने की तैयारी करेंगे तो उसमें आपने अगर 5 दिन उर्दू को दिए तो 5 दिन इंग्लिश को दें और 5 दिन सिविल लॉ 1 सिविल लॉ 2, इस तरह टाइम मैनेज करें सारों के लिए बराबर, ताकि कोई डिस्टर्बेंस आखिर में क्रिएट ना हो। और नेक्स्ट टिप मेरी वो है कमांड ऑन बेयर एक्ट। आपको बेयर एक्ट पे कमांड होनी चाहिए। गाइड्स का इस्तेमाल भी करें, मैं ये नहीं कहूँगा आप गाइड से ना करें, क्योंकि गाइड्स का अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, अल्लामा तो है नहीं, एक बंदा LLB करके इतना आया है तो उसको इतना तो आइडिया नहीं होता, ठीक है ना, कि आप लिख सकें खुद 4-5 पेज। तो गाइड्स का एक उधर से हिंट लें, ज़रूर लें, लेकिन बेयर एक्ट पे आपको कमांड होनी चाहिए। असल काम बेयर एक्ट पे, और गाइड से सिर्फ आपने हिंट लेने हैं, ना सिर्फ आप पूरा गाइड पे लगें और ना ही पूरा का पूरा बेयर एक्ट पे। बेयर एक्ट पे सिर्फ कमांड रखें और गाइड से आप सिर्फ हेल्प लें, हिंट्स लें किस तरह हेडिंग बनानी है, और इसके बाद इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन भी आपकी बेहतर हो जाएगी और आपका जो क्वालिटी है वो भी बेहतर होगी। इसके साथ क्वांटिटी में भी बहुत फ़र्क आएगा, आप 3-4 पेज इजीली पेपर में अटैम्प्ट कर सकेंगे। आपको 9 नंबर टिप्स बताने जा रहा हूँ, ये की फैक्टर है। ये अगर किसी ने नहीं किया, ये सक्सेस की हासिल करने के लिए ये की है उसकी, अगर इस पे किसी ने अमल नहीं किया तो बहुत मुश्किल है कि सिविल जज का वो एग्ज़ाम क्लियर कर सके। तो ये है कि आपने गोल सेट करना है। लेट्स सपोज आपने बैठे हैं तैयारी के लिए 3 महीने, तो 3 महीने पहले ही आपने बना लेना है, थोड़ा प्लान चार्ट बना लेना है कि यार मैंने 10 दिन 5 दिन शुरू में उर्दू को दे रहा हूँ, 10 दिन इसको दे रहा हूँ, 5 दिन इसको दे रहा हूँ, 5 दिन इसको दे रहा हूँ, और आपने गोल सेट भी साथ साथ करना है कि जी मैंने 21 तारीख है, लेट्स सपोज 21 तारीख से आज आप बैठ रहे हैं तो 22 को मैंने ये करना है, 23 को ये करना है, 24 को ये करना है, 25 को ये करना है। इस तरह आपका गोल सेट होगा तो ये भी आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होगा, और इसके लिए गोल सेट होगा तो आप खुद कॉन्फिडेंट भी होंगे कि यार मैंने जो गोल सेट्स किए थे मैं अचीव कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं सिविल जज बन जाऊँगा। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप अमल करेंगे और इंशाल्लाह सिविल जज बन के मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। शुक्रिया।